हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की रॉबर्ट कियोसाकी के ESBI के बारे में कि कैसे हम अपने क्वाड्रेंट को चेंज करके अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं। अब उसके आगे के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि वो जो ESBI है, इसके आगे क्या, या जो लोग ई और एस में बिलोंग करते हैं वो बी और आई में क्यों नहीं आ पाते। आना तो सभी चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं टाइम फ्रीडम हो, मनी फ्रीडम हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, रिस्पेक्ट हो, रिकॉग्निशन हो, वर्ड टू नो, हर बंदा चाहता है, लेकिन आ क्यों नहीं पाते। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं। तो हमने ऑलरेडी बात की एम्प्लॉय के बारे में लास्ट वीडियो में कि एम्प्लॉय कौन होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, डॉक्टर, एडवोकेट, सीए, शॉपकीपर्स। देन हमने बात की बिजनेसमैन के बारे में, इन्वेस्टर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे कि ए साइड से बी साइड के बीच में अगर हम आना चाहते हैं तो आज तक आ क्यों नहीं पा रहे। तो सबसे पहला जो रिस्क है वो ये है कि अगर आप इसको देखेंगे ना कि वाई पीपल डोंट ऑप्ट देयर बिजनेस, क्यों नहीं करते लोग अपना बिजनेस। सबसे पहले दोस्तों, ह्यूज इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब आप किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले बात आती है कि बिजनेस कौन सा करें। तो वो ऐसे तो है नहीं कि उस हजारों में शुरू होगा, उसमें लैक्स की जरूरत होती है, यानी कि लाखों रुपया हमें लगाना पड़ता है। और उसके बाद रिस्क फैक्टर्स हैं। वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि अगर काम ना चला, या जहां पे हमने शुरू किया है वहां पे अगर कस्टमर ना आया, या अगर हमने लोन लिया उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो ना चुका पाए, किस बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो वो रिस्क फैक्टर्स हमें जो है वो खुद का बिजनेस करने से रोकते हैं। तो टू मैनी वर्किंग आवर्स, मतलब पहले ही व्यक्ति जो है 8-10 घंटे अपनी जॉब, अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन में बिजी है, तो वो दूसरे किसी काम को करने के लिए जब भी सोचता तो उसके आगे क्वेश्चन आता है कि अभी मैं घर पे रात को 7-8 बजे 9 बजे आ रहा हूँ, तो अगर मैंने कोई और बिजनेस शुरू कर लिया तो मैं उसके टाइम को कैसे मैनेज करूँ। और उसके जो मंथली एक्सपेंसेस है ना, मंथली अगर हम कोई बिजनेस लेते हैं तो अगर हमारी खुद की शॉप है तो वो एक अलग इश्यू है। अगर हमने शॉप भी रेंट पे लेनी है, अगर वहां पे हमने कोई एम्प्लॉई रखना है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आएगा, कुछ ओवरहेड्स भी आएंगे। तो ये सारी चीजें जो मंथली एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो शुरू हो जाएंगे फर्स्ट डे से। तो लोग ये सोचते हैं कि हम उसको कैसे बेयर कर पाएंगे, और उनके पास कोई भी बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं होता, है ना। वो सोचते हैं कि मैंने तो अभी तक जॉब ही की है तो जॉब इज द बेस्ट ऑप्शन। और गवर्नमेंट के रूल से भी लोग डरते हैं कि कल को भी रूल ऐसा आ गया कि हम वो जो बिजनेस है उसकी जो क्रेडिबिलिटी ना रही, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ला आ गया कि हमारा बिजनेस उस कारण से हिट हो गया और वो फेल हो जाए, या कुछ भी चैलेंज आ जाए, है ना। और सबसे पहली बात की सबसे बड़ी बात जो है कि वो अपनी जो प्रीवियस जॉब है या जो करंट प्रोफेशन वो कर रहे होते हैं उसको वो छोड़ना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि हम अपनी इनकम को बंद करके किसी नई चीज की शुरुआत करें। अगर आपको भी लगता है कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट, रिस्क फैक्टर्स, टू मैनी वर्किंग आवर्स, मंथली एक्सपेंसेस, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है, गवर्नमेंट रूल्स, और आप अपनी पहली जॉब अगर नहीं छोड़ना चाहते, और आपको लगता है कि इसी कारण से आप बी साइड में नहीं आ पा रहे, तो अब आपके पास आगे एक रास्ता है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला। वो रास्ता ये है कि दोस्तों, बिजनेस ऑफ 21 सेंचुरी, है ना। उसमें रॉबर्ट कसाकी बोलते हैं कि फिर आपके पास दो रास्ते हैं अगर आपने 21वीं सदी में किसी बिजनेस में जाना। तो पहला तो है आपके पास फ्रेंचाइजी मॉडल। वो मॉडल बड़ा इजीली अवेलेबल है। आप देखो कि मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजीज हैं, एलजी की फ्रेंचाइजीज हैं, स्टारबक्स की फ्रेंचाइजीज हैं। जितनी भी बड़े बड़े आप शोरूम्स देखते हैं मैक्सिमम वो फ्रेंचाइजीज ही है। दूसरा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसे हम डायरेक्ट सेलिंग भी बोल देते हैं, MLM भी बोल देते हैं। और इसके बारे में थोड़ी अब डिस्कस करते हैं। अगर हम दोस्तों फ्रेंचाइजी मॉडल और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कंपेयर करें तो फ्रेंचाइजी मॉडल में भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, आप सबको पता है। जैसे मैंने अभी बात की कि मैकडोनल्ड है, KFC है ना, स्टारबक्स है। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स है ना। इन ब्रांड्स की कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो फ्रेंचाइजी लेता है। फ्रेंचाइजी लेने का मतलब है कि उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए कंपनी उसे कुछ राइट्स दे देती है कि वो उन प्रोडक्ट्स की सेल कर सकता है। और उस सेल को करने के लिए उसको अपने सेल्स आउटलेट को बनाना पड़ता है, उसको कंपनी को फीस देनी पड़ती है उसकी मेंटेनेंस के लिए, और वो एक सेल्स आउटलेट का ओनर हो जाता है।
और क्या सेल्स आउटलेट का ओनर होने के बाद काम खत्म हो जाता है? नहीं दोस्तों, इसके बाद भी उसके पास कोई राइट नहीं होता कि वो एक टीम बना सके। क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल में आप प्रोडक्ट की सेल कर सकते हो, वो चाहे जितनी मर्जी करो, लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया तक। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेंचाइजी लिया मोगा में और प्रोडक्ट बेचो दिल्ली में, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। तो ये कंपनी के एरियाज होते हैं कि इन इन एरियाज में ही आप अपने प्रोडक्ट की सेल कर सकते हो। दूसरी बड़ी बात, अगर कोई पेट्रोल पंप ओनर है तो क्या वो किसी और को पेट्रोल पंप खोल के दे सकता है? आंसर है नो। अगर किसी ने मैकडोनल्ड की एजेंसी ली है, फ्रेंचाइजी ली है, तो क्या वो मैकडोनल्ड की एजेंसी आगे दे सकता है? आंसर है नो। तो दुनिया में दोस्तों बहुत मतलब इस मॉडल के में क्या है कि आप प्रोडक्ट सेल करने का राइट तो है, लेकिन आप किसी को फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात कि आपको मंथली एक्सपेंडिचर्स वेयर करने पड़ेंगे। कोई भी फ्रेंचाइजी होती है उसके कुछ परमानेंट मंथली एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो उसने फ्रेंचाइजर को देने होते हैं। यानी जिनसे हमने फ्रेंचाइजी ली है उसको मंथली बेसिस पे कुछ परसेंटेज ऑफ योर इनकम और कुछ एक्सपेंडिचर्स का जो कॉस्ट है वो सारा का सारा आपको मंथली उसको देना ही पड़ता है, चाहे आपके प्रोडक्ट बिके चाहे ना बिके। और फुल डे आपको वहां पे रहना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रेंचाइजी ले ली तो वहां पे काम अपने आप चलेगा। आपको पूरी निगरानी रखनी पड़ेगी, उस काम का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो काम प्रॉपरली चले। और उसके बाद भी 10 से 12 घंटे आपको लगाने ही पड़ेंगे, चाहे आपने मैकडोनल्ड की एजेंसी ली है, चाहे आपने किसी भी बड़ी फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट किया है। फ्रेंचाइजी लेने का मतलब है आपके पास राइट आ गया टू सेल द प्रोडक्ट और सर्विसेज, बट आपको टाइम 10 से 12 घंटे देने ही पड़े। वहीं दूसरी तरफ अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े ब्रांड है ना। किसी के पास हेल्थ केयर ब्रांड है, किसी के पास होम केयर है, पर्सनल केयर है, स्किन केयर है, एग्रीकल्चर है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है। यहाँ पे भी आप सेल्स क्रिएट करते हो। आप एक सेल्समैन की तरह काम नहीं करते, आप सेल्स क्रिएट करते हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति को पूछा कि आप सुबह जो हमारे घर में न्यूज़पेपर देने आते हो, बंदा आता है ना साइकिल पे या बाइक के ऊपर, तो वो कहते हैं आप हमें न्यूज़पेपर देने आते हो तो आपको कितने पैसे बचते हैं? तो उसने बोल दिया कि हमें महीने के 10-15 हज़ार बचता है। तो अब सोच के देखिए कि जो न्यूज़पेपर बेचने आ रहा है सुबह हमारे घर पे, वो भी न्यूज़पेपर ही बेच रहा है। वो जो न्यूज़पेपर का ऑनर है, ट्रिब्यून का ओनर है या पंजाब केसरी का ओनर है, वो क्या बेच रहा है? वो भी तो न्यूज़पेपर बेच रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि जो न्यूज़पेपर को बेच घर पे देने आ रहा है वो वहां पे कर रहा है सेल्स, और जो न्यूज़पेपर का ओनर है वो कर रहा है क्रिएट सेल्स। क्रिएट सेल्स में आप एक टीम के जरिए एक बहुत बड़ी टर्नओवर जनरेट करते हो, और सेल्स में आप सिर्फ खुद काम करते हो। और यहाँ पे भी आपके पास ओनरशिप होती है। यहाँ आप किसी कंपनी के मेंबर नहीं होते, किसी के अंडर नहीं होते, किसी के एजेंट नहीं होते। यहाँ पे आप अपने बिजनेस के मालिक होते हो। आप चाहे इसे पार्ट टाइम में करो, फुल टाइम में करो, आप इसको दिन के 2 घंटे दो या वीक के 15 घंटे दो, आप इसमें स्लो करो फास्ट करो, कोई व्यक्ति आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने इस काम को स्लो क्यों किया या आपने इस काम को इतना फास्ट क्यों कर दिया। तो ये ओनरशिप जो वर्ड है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास राइट टू बिल्ड ए टीम, आपके पास एक टीम बनाने का राइट होता है। क्योंकि जब आपके पास एक पावर आ जाती है कि आप टीम क्रिएट कर सकते हो, यही पावर दोस्तों फ्रेंचाइजर के पास है। जिस बंदे ने फ्रेंचाइजी ली है उसके पास नहीं है। ये जो राइट है ये फ्रेंचाइजर के पास है, और यहाँ पे ये राइट आपके पास है। मान लीजिए दोस्तों आप किसी जगह पे काम करते हो और आपको पता है कि 10 लाख का बिजनेस करने पे आपको 1 लाख रुपए महीना आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। अब दो तरीके, आप अपने दोस्त को पार्टनर बनाते हो, यार ऐसे करते हैं कि दोनों 5-5 लाख का बिजनेस करते हैं, जो 2 लाख बचेगा, 1 लाख बचेगा मुझे, तो उसमें 50 हज़ार तुम्हारा और 50 हज़ार मेरा, है ना। तो वो जो 1 लाख, जो 5 लाख की टर्नओवर करने वाला बंदा है, वो कहता है ठीक है ऐसे करते हैं, अभी 5 लाख की टर्नओवर इजी हो जाए तो मैं अपने साथ 5-5 पार्टनर ले लेता हूँ, वो सभी 1-1 लाख का बिजनेस करेंगे और उनको भी हम 10-10 हज़ार रुपया दे देंगे। यानी कि अब 10 से 12 लोगों की टीम, है ना, अगर महीने का 30 से 40 या 50 हज़ार या 1.5-2 लाख का बिजनेस करती है तो बड़े आराम से 10 लाख का बिजनेस हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप किसी भी व्यक्ति को कोई मेंबर नहीं बना रहे, यहाँ पे आप किसी व्यक्ति को अपने साथ एज ए मेंबर टीम, कोई चेन मेकिंग स्कीम नहीं है। यहाँ पे आप पार्टनर जनरेट कर रहे हो, और पार्टनर जो आपके साथ मिलके अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आपका उनमें इंटरेस्ट है, उनका आप में इंटरेस्ट है, दोनों मिलके बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं। और यहाँ पे आप
क्योंकि एक टीम बना पा रहे हो, इसीलिए आपको लीवरेज मिलती है टाइम की। हमने बात की थी ना पिछली वीडियो में कि अगर जो बिजनेसमैन होते हैं वो एक सिस्टम जनरेट करते हैं, और सिस्टम में वो 12,000 एम्प्लॉई डेली अगर 10 घंटे काम करते हैं तो उनका एक दिन में 1,20,000 घंटे काम होता है। तो लीवरेज ऑफ टाइम का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपने एक ऐसी टीम बनाई जिसमें 100 लोग हैं और सभी लोग 4 घंटे लगा रहे हैं, तो एक दिन में आपका 400 घंटे काम होगा। और अगर 1,000 लोग हैं आपकी टीम में और सभी 4 घंटे लगा रहे हैं, तो एक दिन में आपका 4,000 घंटे काम होगा। यानी उसके कारण आपको स्किल की लीवरेज भी मिलती है। कोई व्यक्ति आएगा, उसमें किसी डिफरेंट तरह की स्किल होगी, कोई बोलता अच्छा होगा, किसी के समझाने की स्किल ज्यादा बढ़िया होगी, किसी की लैंग्वेज स्किल ज्यादा बढ़िया होगी। तो हर किसी की स्किल काम करती है, उसके लिए भी और आपके लिए भी। और जो एफर्ट है उसमें कंपाउंड रिजल्ट आता है। जैसे वो एग्जांपल है ना, जो वो कहते हैं कि अगर एक जगह पे 100 पत्थर रखे हुए हैं, अगर एक व्यक्ति उन 100 पत्थरों को, ठीक है, अगर वहां पे शिफ्ट करने के लिए मान लीजिए 60 मिनट ले रहा है, तो 60 लोग उन पत्थरों को कैसे उठा, कितने मिनट में करेंगे? सिंपल सा आंसर है, 60 लोग उसको 1 मिनट में करेंगे। क्यों? क्योंकि वो टाइम बढ़ गया। 60 लोग, अब वो काम जो एक व्यक्ति ने करना था वो 60 लोगों ने मिलकर किया। तो यहाँ पे आपके पास एक लो एक्सपेंसिव होते हैं। यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस क्या है? आप यहाँ पे किसी शोरूम का तो आपने खोलना नहीं है, कोई पर्सन आपने रखना नहीं है, कोई बिजली का बिल वो आना नहीं है, आप अपने घर से ही इस बिजनेस को ऑपरेट करते हो। अभी तो आप ऑनलाइन वर्चुअल ऑफिस आपको मिल जाता है, आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप अपने मोबाइल से ऑल ओवर इंडिया बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। और यहाँ पे भी आपको एक टीम सपोर्ट मिलती है। क्यों? क्योंकि फ्रेंचाइजी मॉडल में आप किसी को फ्रेंचाइजी देते हो, ठीक है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप फ्रेंचाइजर भी हो, और आप जिसको फ्रेंचाइजी दे रहे हो यानी जिसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हो, आपका और उसका प्रॉफिट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसके कारण हर व्यक्ति चाहता है कि यहाँ पे आने वाला हर एक व्यक्ति कामयाब हो, और उस गाइडेंस में एक टीम सपोर्ट आपको मिलती है। देन अगर हम बात करें कि इसको पार्ट टाइम में किया जा सकता है, अगर आप डेली 4 से 5 घंटे भी देते हैं तो सफिशियंट है। अब दोस्तों मैंने आपके सामने दो चीजें रखी, एक फ्रेंचाइजी मॉडल रखा और एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री रखी। अब सोल्यूशन आपके ऊपर है कि आप किसको चूज करना चाहते हो। अगर आपके पास करोड़ों रुपए है, आपके पास वो एक्सपीरियंस है, आप फ्रेंचाइजी के थ्रू भी जा सकते हो, इसे वेरी इजी है ना। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना, विद द हेल्प ऑफ टीम अगले 2 से 5 साल के अंदर मैं भी एक बहुत बड़ा वेंचर खड़ा कर पाऊं, तो ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, ये आपके लिए है। इसको आप सीरियसली स्टडी कीजिए। तो दोस्तों केपीएमजी और फिक्की की एक रिपोर्ट है कि ये जो इंडस्ट्री है, ये ओल्ड स्लाइड है कि 7500 करोड़ की मार्केट थी आज से 5-6 साल पहले, और 2025 में ये 64,500 करोड़ की मार्केट हो चुकी है, और आने वाले 2 से 5 साल के अंदर ये भारत में 2 लाख करोड़ की मार्केट होगी। अब चॉइस आपकी है ना, कि आप इसका पार्ट बनेंगे या इसको देखते रहेंगे। कहते कोई भी चीज होती है उसमें 3 चीजें होती हैं। पहली, कुछ लोग कहते हैं क्या हो रहा है, दूसरे लोग कहते हैं ये क्यों हो रहा है, और तीसरे होते हैं जो कहते हैं कि वो हुआ, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया और हमने कामयाबी हासिल की। अब आपका खुद का डिसीजन है कि आप इस मॉडल को किस तरह देखोगे, इसको स्टडी करोगे या इसको इग्नोर करोगे, वो चॉइस आपकी है। वो कहते हैं ना, एक बार एक ऋषि के पास 2 बच्चे आए, उनको मन था कि आज हमने इसको थोड़ा गलत प्रूव करना है। तो उन्होंने बोला कि ऋषि जी आप बताइए कि हमारे हाथ में क्या है। तो उन्होंने सोचा कि यार इसके हाथ में जो वो चिड़िया का बच्चा है, अगर मैंने बोल दिया कि उन्होंने बोल दिया चिड़िया है, तो वो कहते ओके अब ये बताइए कि ये जिंदा है कि या मरी हुई है। तो उन्होंने मन में सोचा कि अगर मैंने बोल दिया कि ये मरी हुई है तो ये उसको उड़ा देंगे, और अगर मैंने बोला ये जिंदा है तो ये उसको मार देंगे। तो उन्होंने बोला बेटा जो भी आपके हाथ में है, इसकी जिंदगी और इसकी मौत ये आपके हाथ में है। आप चाहो इसको उड़ा दो, आप चाहो इसको मार दो। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो यही है कि आप चाहो तो अपनी जिंदगी में चेंज ले आए इस इंडस्ट्री के साथ, और आप चाहें तो इसको इग्नोर कर दें। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।